इस वीडियो में पढ़ेंगे एक स्टोरी कि जिसका नाम है द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप भी साथ साथ पढ़िए। इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सिटी वेस्ट ऑफ वाशिंगटन स्क्वायर द स्ट्रीट्स हैव गॉन वाइल्ड। यानी एक शहर के एक छोटे से हिस्से में मगरबी वाशिंगटन के इलाके में गलियां जो है वो गोया पागल हो गई थी, जिससे मुराद है कि गड़बड़ हो रही थी आपस में। यानी बहुत गुंजान आबाद वो इलाका था और बहुत सारी गलियां थी वहाँ पर। दे टर्न इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी वो मुख्तलिफ सिमतों में मुड़ती चली जाती थी। दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड प्लेसेस, और फिर वो कहीं कहीं टूट जाती थी जिन्हें जगह कहते थे। वन स्ट्रीट गोज अक्रॉस itself one or two times, ये हत्ता कि एक गली जो है वो दो मरतबा यानी माफ़ कीजिएगा, वो एक या दो मरतबा ख़ुद अपने ही ऊपर से गुज़रती थी। यानी मुसन्निफ़ जो है एक बहुत ही दिलचस्प अंदाज में ये मंज़र कशी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गलियां जो थी वो किस कदर गुंजान आबाद थी और किस तरह से वो आपस में गड़मड़ थी। A painter once discovered something possible and valuable about the street. एक मरतबा एक पेंटर ने एक मुमकिना और कारामद बात इन गलियों से माफ़ कीजिएगा इस गली से मुतालिक यानी कि दरियाफ्त की। Suppose a painter had some painting materials for which he had not paid. यानी कि तस्वर कीजिए कि एक पेंटर है कि जिसने पेंटिंग के सामान के लिए अदायगी नहीं की हुई। Suppose he had no money. फ़र्ज़ कीजिए उसके पास पैसे नहीं थे। Suppose a man came to get the money. और फिर फ़र्ज़ कीजिए कि एक शख्स उससे पैसे लेने आया। The man might walk down that street and suddenly meet himself coming back without having received a cent. तो ये यहाँ बड़े मज़ाहिका ख़ेज़ अंदाज में ये कहा गया है कि वो शख्स जो पैसे लेने आएगा उस गली में, तो वो थोड़ी देर बाद अचानक ख़ुद अपने आप से ही उसकी मुलाकात हो जाएगी दोबारा, जबकि उसने एक आना भी अभी तक हासिल नहीं किया होगा। यानी खाली हाथ ही वो इधर उधर मारा मारा फिरता रहेगा। यानी ये गलियां जो हैं उसे खासा चक्कर दिला देंगी और इनके जाल में गोया वो गुम सा जाएगा और अपनी मंजिल तक शायद वो बहुत देर से पहुंचे। दिस पार्ट ऑफ द सिटी इज़ कॉल्ड ग्रीनिच विलेज, और ये जो इलाका है शहर का इसका नाम है ग्रीनिच का गांव। एंड टू ओल्ड ग्रीनिच विलेज द पेंटर्स सून केम, और ये जो पुराना ग्रीनिच विलेज था इसमें जो बहुत सारे रंगसाज और पेंटिंग करने वाले जो फनकार हैं वो वहाँ पहुँच गए। Here they found rooms they like, यहाँ उन्हें वो कमरे मिले जो उन्हें पसंद थे। with good light and a low cost, जैसे कि वहाँ रोशनी अच्छी आ रही थी और कीमत भी कम थी। Sue and Johnsy lived at the top of a building with 3 floors. Sue और जॉन्सी जो थी वो एक इमारत के ऊपर के हिस्से में रहती थी कि जिसकी 3 मंजिलें थीं। One of these young women came from Maine, the other from California. उनमें से एक मेन से आई थी और दूसरी कैलिफोर्निया से। They had met at a restaurant on English Street, माफ़ कीजिएगा 8th Street, यानी 8th Street पर एक रेस्टोरेंट जो था वहाँ उनकी मुलाकात हुई। They discovered that they liked the same kind of art. वहाँ उन्हें ये बात उन पर दरियाफ्त हुई कि उन्हें एक ही तरह का आर्ट का जो फ़न था उसकी एक ही तरह की तर्ज जो है वो उन्हें पसंद थी। द सेम काइंड ऑफ फूड, और खाना जो था वो भी उन्हें एक ही तरह का पसंद था। एंड द सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स, हत्ता के कपड़े भी उन्हें एक ही तरह के पसंद थे। यानी खासी मुमासलत थी उन दोनों की शख्सियतों में। सो दे डिसाइडेड टू लिव एंड वर्क टुगेदर, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो इकट्ठे रहेंगे और काम भी इकट्ठा करेंगे। दैट वाज इन द स्प्रिंग, और ये मौसम बहार की बात है।
Toward winter, a cold stranger entered Greenwich village. और फिर सर्दियों के करीब एक नामालूम शख्स उस ग्रीनिच विलेज में दाखिल हुआ. No one could see him. कोई भी उसे देख नहीं पाता था. He walked around touching one person here and another there with his icy fingers. वो इधर उधर जब चलता फिरता था तो कभी अपनी ठंडी यखबस्ता उंगलियों से कभी एक शख्स को छूता कभी दूसरे को. He was a bad sickness. वो एक बुरी बीमारी की तरह से था. डॉक्टर्स माफ़ कीजिएगा. दरअसल यहाँ अभी ये जो खूबसूरती के साथ एक मंजर कशी एक मरतबा फिर की जा रही है. दरअसल ये एक बीमारी का इंदिया दिया जा रहा है. उसके मतलब बताया जा रहा है किस तरह से वो बीमारी उस शहर में दाखिल हुई और किस तरह से वो फैलती चली गई. डॉक्टर्स कॉल्ड हिम निमोनिया और डॉक्टर उसे नमूनिया कहते थे. ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द सिटी ही हरिड टचिंग मैनी पीपल. यानी जो मशरक़ी इलाका था उस शहर का वहाँ वो बहुत जल्दी से फैला और बहुत से लोगों को उसने असरअंदाज किया. बट इन द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ ग्रीनिच विलेज ही डिड नॉट मूव सो क्विकली. लेकिन ये जो ग्रीनिच विलेज का इलाका था यहाँ पर वो इतनी तेज़ी से नहीं फैला. मिस्टर नमोनिया वॉज नॉट अ नाइस ओल्ड जेंटलमैन. नमोनिया साहब जो थे वो कोई इतने अच्छे शख्स नहीं थे. A nice old gentleman would not hurt a weak little woman from California. क्योंकि एक अगर अच्छा शख्स होगा वो कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाली एक कमज़ोर सी औरत को क्यों तकलीफ़ पहुंचाएगा. But Mr. Pneumonia touched Johnsy with his cold fingers. लेकिन नमोनिया ने जॉन्सी को भी अपनी यखबस्ता ठंडी उंगलियों से छुआ. She lay on her bed almost without moving. और वो अपने बिस्तर पर पड़ी रही हिले बिना. And she looked through the window at the wall of the house next to hers. और वो अपने घर से पार एक दीवार को अपनी खिड़की के ज़रिए देखने लगी या देखती रही. One morning the busy doctor spoke to Sue alone in the hall where Johnsy could not hear. एक सुबह मसरूफ़ डॉक्टर ने सू से अकेले में बात की हॉल में जबकि जॉन्सी उनकी बात को सुन नहीं सकती थी. She has a very small chance, he said. She has a chance if she wants to live. उसके पास मौका बहुत कम है, डॉक्टर ने कहा. She has a chance if she wants to live. उसके पास मौका तब है अगर वो जीना चाहे. If people don't want to live, अगर लोग जीना जिंदा न रहना चाहें, I can't do much for them. मैं उनके लिए कुछ ख़ास नहीं कर सकता. Your little lady has decided that, यानी तुम्हारी ये जो छोटी सी खातून है इसने ये फ़ैसला कर लिया है. She is not going to get well, कि वो अब ठीक नहीं होगी. Is there something that is troubling her? क्या कोई ऐसी बात है जो इसे परेशान कर रही है? She always wanted to go to Italy and paint a picture of the Bay of Naples. तो सू ने जवाब में डॉक्टर को बताया कि वो हमेशा से इटली जाकर पेंट करना चाहती थी. जो नेपल्स का खलीज है वहाँ पर उसकी तस्वीर को. पेंट नॉट पेंट. रंग करना नहीं, यानी सिर्फ रंग करने के लिए वो इतना परेशान हो रही है, यानी पेंटिंग बनाने के लिए. इज़ देयर एनीथिंग वर्थ बीइंग ट्रबल्ड अबाउट. क्या कोई और चीज़ नहीं है कि जिसके मुतालिक परेशान हुआ जाए. अ मैन, कोई शख्स, कोई आदमी. अ मैन सेड सू. सू ने कहा कि कोई आदमी. इज़ अ मैन वर्थ. क्या आदमी इस काबिल है. नो डॉक्टर, नहीं डॉक्टर. देयर इज़ नॉट अ मैन. कोई आदमी नहीं है, यानी वो किसी शख्स के लिए परेशान नहीं है. वो महज ये चाहती है कि वो एक अदद पेंटिंग जाकर बना पाए बे ऑफ नेपल्स की. इट इज़ वीकनेस सेड द डॉक्टर. ये कमज़ोरी है, डॉक्टर ने कहा. आई विल डू ऑल आई कैन. आई नो हाउ टू डू. मैं वो सब कुछ करूँगा जो मुझे आता है करना. बट व्हेन a sick person begins to feel that he is going to die. लेकिन जब एक बीमार शख्स ऐसा महसूस करने लगे कि वो मरने वाला है, हाफ माई वर्क इज़ यूजलेस. मेरा आधा काम जो है वो बेकार चला जाता है. टॉक टू हर
about new winter clothes, उससे बात करो नए सर्दियों के कपड़ों के बारे में. If she were interested in the future, her chances would be better. अगर वो मुस्तकबिल के बारे में कोई दिलचस्पी लेती है, उसके बेहतर होने के जो मौके हैं वो बढ़ जाएंगे. After the doctor had gone, जब डॉक्टर चला गया, Sue went into the workroom to cry. Sue काम वाले कमरे में जाकर रोने लगी. Then she walked into Johnson's room. फिर वो जॉन्सी के कमरे में आई. She carried some of her painting materials and she was singing. और फिर उसने अपने हाथ में कुछ रंग करने की चीज़ें उठाई हुई थी, मटेरियल, और वो साथ साथ गा रही थी, गुनगुना रही थी. यानी एक तरह से अंदर से वो बहुत अफसरदा थी, उदास थी, लेकिन सिर्फ अपनी दोस्त को खुश करने के लिए वो इस तरह से खुशी का नाटक कर रही थी. Johnsy lay there very thin and very quiet. Johnsy उसी तरह पड़ी हुई थी, बहुत कमज़ोर, बहुत खामोश. Her face was turned toward the window. उसका चेहरा खिड़की की तरफ मुड़ा हुआ था. Sue stopped singing और Sue ने गाना रोक दिया. Thinking that Johnsy was asleep, वो सोच रही थी शायद Johnsy जो है वो सो चुकी है. Sue began to work और वो Sue जो है काम करने लगी. As she worked, she heard a low sound. तो काम के दौरान उसे एक हल्की सी आवाज़ आई, again and again, और वो आवाज़ आती चली गई. She went quickly to the bedside और वो जल्दी से बिस्तर की तरफ को चली गई. Johnson's eyes were open wide. Johnsy की आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं. She was looking out the window and counting. वो खिड़की से बाहर देख रही थी और गिनती कर रही थी. Counting back. उल्टी गिनती. 12, she said, and a little later 11, and then 10 and 9. यानी उल्टी गिनती वो कर रही थी. 12 उसने कहा और फिर कुछ देर बाद 11, माफ़ कीजिएगा 11, और फिर 10, फिर 9, and then 8 and 7 and almost together. और फिर उसने 7 और 8 तकरीबन एक साथ ही कहा. She looked out the window. Sue looked out the window. Sue ने खिड़की से बाहर देखा. What was there to count? वहाँ क्या था ऐसा जिसे वो गिन रही थी? There was only the side wall of the next house. वहाँ पर सिर्फ साथ वाले घर की दीवार थी. A short distance away. बहुत कम फासले पर. The wall had no window. और उस दीवार पर कोई खिड़की नहीं थी. An old tree grew against the wall. एक पुराना दरख्त उस दीवार पर, यानी उस दीवार के बिल्कुल साथ ही उगा हुआ था. The cold breath of winter had already touched it. और सर्दी यानी मौसम सरमा की जो यख बस्ती थी वो उसे छू चुकी थी, उसका असर यानी उसे हो चुका था. Almost all its leaves had fallen from its dark branches. तकरीबन उसके तमाम ही पत्ते उसकी स्याह टहनियों से गिर चुके थे. What is it, dear? asked Sue. क्या हुआ मेरी प्यारी? Sue ने उससे बहुत प्यार से पूछा. 6, said Johnsy in a voice still lower. 6, जॉन्सी ने एक बहुत ही मध्यम आवाज़ में कहा. They're falling faster now. अब वो बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं. 3 days ago they were almost 100. महज 3 दिन पहले वो तकरीबन 100 थे तादाद में. It hurt my head to count them. और मेरा जो दिमाग है, मेरा सर जो है वो दुखता था उन्हें गिनते हुए. But now it's easy. लेकिन अब उन्हें गिनना आसान है. There goes another one. एक और पत्ता जो है वो चला गया है, यानी वो गिर गया नीचे. There are only 5 now. और अब महज 5 रह गए हैं बाकी. 5 what, dear? Tell your Sue. 5 क्या? सू को बताओ, अपनी सू को बताओ. Leaves on the tree. पत्ते दरख्त पर. When the last one falls, I must go too. जब आखिरी पत्ता गिरेगा मुझे भी जाना होगा. I've known that for 3 days. मुझे 3 दिन से इस बात का इल्म है. Didn't the doctor tell you? क्या तुम्हें डॉक्टर ने नहीं बताया? Oh, I never heard of such a thing. ओह नहीं, मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी.
said Sue. सू ने कहा, it doesn't have any sense in it. इसकी कोई तुक नहीं बनती. What does an old tree have to do with you? एक पुराना दरख्त का तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक बनता है? Or with your getting well, और तुम्हारे बेहतर होने से. And you used to love that tree so much, और तुम्हें उस दरख्त से इतनी मोहब्बत थी. Don't be a little fool. इस कदर बेवकूफ़ ना बनो. The doctor told me your chances for गेटिंग वेल, यानी डॉक्टर ने मुझे बताया है तुम्हारे बचने की जो उम्मीद है उससे मुतालिक. ही टोल्ड मी दिस मॉर्निंग, इसी सुबह उसने मुझे बताया है. ही सेड यू हैड वेरी गुड चांसेस, उसने मुझे ये बताया है कि तुम्हारे पास बचने की बहुत सी उम्मीदें हैं, मौका है बचने का तुम्हारे पास. ट्राई टू ईट अ लिटिल नाउ, कुछ खा लो अब थोड़ा बहुत. एंड देन आई गो बैक टू वर्क, और फिर मैं अपने काम पर लगती हूँ. एंड देन आई कैन सेल माई पिक्चर, फिर मैं अपनी तस्वीर बेच सकूँगी. एंड देन आई कैन बाय समथिंग मोर फॉर यू टू ईट टू मेक यू स्ट्रॉन्ग, और फिर मैं कुछ ख़रीद सकूँगी तुम्हारे खाने के लिए ताकि तुम उसे खाकर मज़ीद मजबूत और ताकतवर बन जाओ. यू डोंट हैव टू बाय एनी थिंग फॉर मी, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं. सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा. शी स्टिल लुक्ड आउट द विंडो, वो अभी भी खिड़की से बाहर देख रही थी. देयर गोज़ अनदर, एक और गिर गया. नो आई डोंट वांट एनीथिंग टू ईट, नहीं मुझे कुछ भी खाने को नहीं चाहिए. नाउ देयर आर फोर, अब चार रह गए हैं. आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर नाइट, मैं चौथे वाले को रात होने से पहले गिरते हुए देखना चाहती हूँ. देन आई गो टू, फिर मैं भी चली जाऊँगी. जॉन्सी डियर, सेड सू. जॉन्सी मेरी प्यारी, सू ने कहा. विल यू प्रॉमिस मी टू क्लोज योर आईज एंड कीप देम क्लोज्ड, क्या तुमसे मुझसे वादा करोगी कि अपनी आंखें बंद रखोगी, तुम अपनी आंखें बंद करके बंद ही रखोगी. विल यू प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट द विंडो अंटिल आई फिनिश वर्किंग, क्या तुम मुझसे वादा कर सकती हो तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं अपना काम ख़त्म न कर लूँ. आई मस्ट हैव दिस पिक्चर रेडी टमोरो, मुझे ये कल तक तैयार करनी है ये तस्वीर. आई नीड द लाइट, मुझे रोशनी चाहिए. आई कांट कवर द विंडो, मैं खिड़की को बंद नहीं कर सकती, यानी खिड़की को यानी पर्दे से ढांप नहीं सकती. कुडंट यू वर्क इन द अदर रूम, क्या तुम दूसरे कमरे में काम नहीं कर सकती. आस्क्ड जॉन्सी कोल्डली, जॉन्सी ने बड़े सर्द अंदाज में पूछा. I'd rather be there here by you, said Sue. बेहतर है कि मैं यहाँ तुम्हारे पास रहूँ, सू ने कहा. And I don't want you to look at those leaves, और मैं नहीं चाहती कि तुम उन पत्तों को देखो. Tell me as soon as you have finished, said Johnsy. मुझे बताना जैसे ही तुम अपना काम ख़त्म कर लो, जॉन्सी ने कहा. She closed her eyes and lay white and still. उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बिल्कुल सफ़ेद मोहरी के आलम में साकत लेट गई, यानी उसका रंग जो है बिल्कुल पीला पड़ गया था और वो बिल्कुल गोया जम सी गई थी एक जगह. Because I want to see the last leaf fall, क्योंकि मैं आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ. आई हैव डन इनफ वेटिंग, मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया. आई हैव डन इनफ थिंकिंग, मैंने बहुत सोच लिया. आई वॉन्ट टू गो सेलिंग डाउन डाउन लाइक वन ऑफ दोज लीव्स, मैं भी उन पत्तों की तरह से नीचे को गिरना चाहती हूँ, नीचे. ट्राई टू स्लीप, सेड सू. सोने की कोशिश करो, सू ने कहा. आई मस्ट कॉल बेमन टू कम अप हियर, मैं बेमन को बुलाती हूँ कि वो ऊपर आए. आई वॉन्ट टू पेंट अ मैन इन दिस पिक्चर, मैं एक आदमी की तस्वीर बनाना चाहती हूँ. एंड आई मेक हिम लुक लाइक बेमन, और मैं उसे बेमन की तरह दिखाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट बी गॉन अ मिनट, मैं 1 मिनट में वापस आ जाऊँगी. डोंट ट्राई टू मूव टिल आई कम बैक, तुमने अपनी जगह से हिलना नहीं है जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ. ओल्ड बेमन वॉज अ पेंटर हु लिव्ड इन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस, बूढ़ा बेमन जो था वो एक पेंटर था जो कि उनके घर के निचले फ्लोर पर, यानी वो निचली मंजिल पर रहता था. ही वॉज पास्ट 60, वो 60 साल की उम्र से ज़्यादा का था. ही हैड नो सक्सेस एज अ पेंटर, उसको एक पेंटर की हैसियत से कोई कामयाबी नहीं मिल पाई थी. फॉर 40 ईयर्स ही हैड पेंटेड, वो 40 साल तक पेंटिंग करता रहा था विदाउट एवर पेंटिंग अ गुड पिक्चर, और अभी तक वो कोई ख़ास अच्छी तस्वीर पेंट नहीं कर पाया था. ही हैड ऑलवेज टॉक्ड ऑफ पेंटिंग अ ग्रेट पिक्चर, वो हमेशा से बात करता था
پکچر کو پینٹ ایک اچھی بہت زبردست پکچر بنانے کی ماسٹر پیس بٹ ہی ہیڈ نیور یٹ اسٹارٹڈ اٹ لیکن ابھی تک وہ اسے شروع نہیں کر پایا تھا ایک شاہکار وہ بنانا چاہتا تھا ہی گاٹ اے لٹل منی بائی لیٹنگ ادرس پینٹ پکچرز آف ہیم وہ کچھ پیسے حاصل کر پاتا تھا جب وہ یعنی اس ذریعے سے حاصل کرتا تھا کہ وہ خود کو پیش کرتا تھا کہ لوگ اسے اس کی پینٹنگ بنائیں ہی اسٹل ٹاکڈ آف ہز گریٹ ماسٹر پیس پھر بھی وہ اپنے اس شاہکار کے بارے میں بات کرتا رہتا ہے اینڈ ہی بلیو دیٹ اٹ واز ہز اسپیشل ڈیوٹی ٹو ڈو ایوری تھنگ پاسبل ٹو ہیلپ سو اینڈ جونسی اور وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ اس کی یہ ایک بہت خاص ذمہ داری ہے کہ وہ سب کچھ کرے جو ممکن ہو اس کے لیے سو اور جونسی کی مدد کرنے کے لیے سو فائنڈ him in his dark room سو نے اسے اس کے اندھیر کمرے میں وہاں موجود پایا شی ٹولڈ him about جونسی اینڈ the leaves on the vine اس نے اسے جونسی کے متعلق بتایا اور وہ جو بیل پر پتے تھے ان سے متعلق بتایا she said that she was afraid that جونسی would indeed sail down like the leaf اور اس نے اپنے اس خوف کا اظہار کیا کہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جونسی جو ہے وہ بھی ان پتوں کی طرح سے نیچے کو گرتی چلی جائے گی یعنی اس کی صحت خراب ہو رہی ہے شاید وہ خود کو سنبھال نہ پائے اور باقی نہ رہے her hold on the world was growing weaker یعنی زندگی پر یا دنیا پر اس کی جو گرفت تھی وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی old Behrman shouted his anger over such an idea بوڑھا بیمن جو تھا وہ غصے میں چلانے لگا اس سوچ پر what he cried are there such fools کیا ایسے پاگل بھی ہوتے ہیں وہ چلایا do people die because of leaves drop off a tree کیا لوگ صرف محض اس لیے مر جاتے ہیں کہ درختوں سے پتے گر رہے ہوتے ہیں I have not heard of such a thing میں نے ایسی بات پہلے کبھی نہیں سنی No I will not come up and sit while you make a picture of me میں نہیں آؤں گا اوپر کہ تم میری تصویر بناؤ Why do you allow her to think such a thing تم اسے ایسا سوچنے کیوں دیتی ہو That poor little جونسی وہ بیچاری جونسی شی از ویری سک اینڈ ویک وہ بہت بیمار اور کمزور ہے سیڈ سو نے کہا دا سکنس ہیز پٹ دیز اسٹرینج آئیڈیاز اور اس بیماری نے یہ عجیب سے خیالات اس کے ذہن میں لایا انٹو ہر مائنڈ اس کے ذہن میں مسٹر بیمن اف یو وونٹ کم معاف کیجیے گا مسٹر بیمن اف یو وونٹ کم یو وونٹ اگر تم نہیں آؤ گے تو تم نہیں آؤ گے بٹ آئی ڈونٹ تھنک یو ویری نائس لیکن میں ایسا نہیں سوچتی کیونکہ تم بہت اچھے ہو کہانی کے بقیہ حصے کو ہم اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے